लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अभी सिर्फ 2 सीटों पर पत्ते नहीं खोले हैं और वो है रायबरेली और कैसरगंज की सीट। इन दोनों सीटों पर फिलहाल बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। दरअसल रायबरेली कांग्रेस की संसदीय सीट है। यहां पर कांग्रेस ने अभी तक ऐलान नहीं किया है कि कौन मैदान में उतरेगा। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि प्रियंका गांधी को टक्कर देने के लिए बीजेपी के पास हुकुम का इक्का है और वो कोई और नहीं बल्कि सपा परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव है। वहीं कैसरगंज बीजेपी की संसदीय सीट, यहां पर पार्टी की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ते आए हैं। यह सीट परेशानी का सबब है। फिलहाल बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया है, इसलिए सपा ने भी अभी तक यहां अपने उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा। इस बीच खबर यह है कि बृजभूषण को बीजेपी अपना प्रत्याशी नहीं बनाएगी तो बृजभूषण सपा में चले जाएंगे और कैसरगंज से बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकते दिखाई पड़ेंगे। कैसरगंज सीट से टिकट कटने के सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि बृजभूषण ने ये सारी बातें क्यों कही और तब जब बीजेपी की ओर से सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया है तो क्यों वो इतने एक्टिव नजर आ रहे हैं कैसरगंज के क्षेत्र में। क्या उन्हें हिंट मिली है कि उन्हें ही टिकट मिलेगा? दोनों सीटों के आकलन को देखें तो रायबरेली सीट पर जहां बीजेपी कांग्रेस का इंतजार कर रही है, वहीं कैसरगंज सीट पर सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी का इंतजार कर रही है कि वो किसका नाम आगे करते हैं। वैसे देखा जाए तो कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह लगातार दावेदार रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से लड़े या फिर INDIA गठबंधन की तरफ से। हालांकि आपको बता दें कि कैसरगंज और रायबरेली सीट पर 5वें चरण में वोटिंग होनी है 20 मई को। 26 अप्रैल से इसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 3 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। 6 मई को नाम वापसी की तारीख है। बीजेपी ने इन दोनों सीटों पर अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। वहीं टिकट को लेकर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया आई है। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कैसरगंज सीट से टिकट मिलने के सवाल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने श्री रामचरितमानस की एक चौपाई दोहराते हुए कहा कि हुई है वही जो राम रचि राखा। बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह इलेक्शन मोड में है। रविवार को दोपहर में वो दिल्ली से अयोध्या स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। समर्थकों से घिरे हुए थे। वहां उनका जो जेस्चर था, दिल्ली से लौटने के बाद उनके मुंह से निकला, चिंता मत करो हम आ रहे हैं। जिसके बाद से खूब चर्चा होने लगी कि ये जेस्चर ये बताता है कि हो सकता हो कैसरगंज से फिर इन्हें ही टिकट मिले। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। उन्होंने कैसरगंज के सूने अखाड़े को मथने का संकेत दिया। विशोहरपुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की, मैराथन जनसंपर्क किया, नुक्कड़ सभाएं की। सोमवार को पयागपुर विधानसभा क्षेत्र में 15 स्थानों पर दर्जनों वाहनों के काफिले से उन्होंने रोड शो किया, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया। उनके पिछले हफ्ते की पूरी जो क्रियाकलाप है वो हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ही वहां से चुनावी मैदान में है, या फिर ये हो सकता है, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स का टर्म्स है जिसे वो फॉलो कर रहे हैं। मंगलवार का दिन था। तरबगंज और करनेलगंज विधानसभा क्षेत्र में 25 स्थानों पर उनका स्वागत समारोह का कार्यक्रम था। सियासी दबदबे का वजन आंकते हुए या यूं कहें कि प्रदर्शन करते हुए वो यहां दिखाई पड़े। तरबगंज, बेलसर, डेहसराय, दमरिया, बक्सेला, परसपुर, बिबियापुरवा, गोसाई, काशीपुर, शाहपुर, इन तमाम इलाकों में इनकी जो एक तरीके से कह लीजिए रोड शो, रैली या काफिला था, वो यहां से होकर गुजरा और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां से वो निकलते दिखाई पड़े थे। उन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने सियासी ताकत का एहसास कराया। आपको बता दें, कैसरगंज सीट से बीजेपी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने शोषण का आरोप लगाया है। महिला पहलवानों के लगाए आरोपों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, चल रहा है। इस वजह से भी बीजेपी इन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बना रही है, ऐसी चर्चा है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश की ये 2 सीटें रायबरेली और कैसरगंज बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, खासतौर से कैसरगंज। रायबरेली में तो बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही है कि कब कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार प्रत्याशी का ऐलान हो, उसके बाद वो अपना प्रतिद्वंदी उसके सामने रखे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कैसरगंज को लेकर चर्चा का विषय में है, वो ये है कि क्या बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह के साथ ही आगे बढ़ेगी तब जब अगले साल हरियाणा का चुनाव है और एक बहुत बड़ा जो जाटों का एक वोट बैंक है वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि
ज्यादातर खिलाड़ी जो है वो हरियाणा से आते हैं और इनके ऊपर हरियाणा के ही खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। अब बीजेपी को दूर का भी सोचना है और आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसरगंज की ये सीट भी निकालनी है। देखना यह है कि इस दुविधा से कैसे बीजेपी पार पाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।